Good evening and praise the Lord. Once again we are in the presence of the Lord. फिर से हम खुदावंद के पाक कलाम को लेकर आपके पास आया है। जैसे कि कल से हमने नया सीरीज शुरू किया है, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, द डिफरेंस बिटवीन द किंगडम ऑफ हेवन एंड द किंगडम ऑफ गॉड। तो हम उसी पर बात कर रहे थे, खुदावंद की बादशाहत क्या है, आसमान की बादशाहत में फर्क क्या है। तो कुछ बातों को कल हमने सीखा है, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और खुदावंद यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनकर उन्हें भी अधिकार देकर भेजा ताकि वो परमेश्वर के राज्य की प्रचार करें। और एक राज्य के बारे में क्यों कहा, क्योंकि जो राज्य हमने एदन में खोया था उसको वापस देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया है। पुराने नियम में जो एदन की वाटिका वो स्वर्ग राज्य की प्रतीति रखता है, तो उसके बाद पाप करने के बाद उस राज्य को या उस सिस्टम को शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया। पूरी दुनिया को शैतान की राज्य बनाया। ध्यान से सुनिए, जैसे कि दिन है रात है, जैसे ठंड है गर्मी है, जैसे कि परमेश्वर है वैसे शैतान भी है। जैसे परमेश्वर के राज्य है शैतान की राज्य भी है। परमेश्वर की कलीसिया है, शैतान का भी कलीसिया है। परमेश्वर की आशीष है, शैतान का भी उनके लोगों को आशीष होता है। परमेश्वर का भी वजन है, शैतान का भी वजन है। सो देखिए, इस प्रकार की बहुत सारे तुलनात्मक बातें हमें सीखने की जरूरत है। वचन में लिखा हुआ चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है शैतान। यीशु ने कहा मैं आया हूं तुम जीवन पाए ताकि बहुत ऐसा जीवन पाए। आमीन। तो ये दोनों पैरेलल, जैसे रेलवे की पटरी दो लाइन एक साथ चलते जाता है, बिजली की दो तार जैसे चलता है वैसे चलते जाता है। और एक और बात बता दूं आपको समझने के लिए, प्रकाशित वाक्य में जाएगा, प्रकाशित वाक्य की तीसरे अध्याय की आखिरी भाग तक, यानी दूसरी और तीसरी अध्याय में 7 कलीसिया है, वहां तक ये दोनों लाइन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह की आमद पर एक लाइन छूट जाएगा, एक लाइन उठा लिया जाएगा। जिसे आपको समझ आ गए होंगे, जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वजन पर परमेश्वर के राज्य बनकर रहेगा उनको उठा लिया जाएगा। जैसे कि कलम ने सीखा, राज्य में राजा होता है, राज्य में राजा की प्रशासन होता है। जहां राजा प्रशासन करता है, जहां राजा की अधिकार रखता है, उसको उस प्रदेश को राज्य कहता है, राज्य कहता है। हमारा परमेश्वर की योजनाएं है, पूरी सृष्टि परमेश्वर के राज्य में रहे और वो राजाओं का राजा बनकर राज करे और सारी सृष्टि उसकी अधीनता में रहे। और परमेश्वर ने उस अधिकार को मानव जाति को दिया, लेकिन पाप करने की वजह से उस अधिकार को खोया है। अब उस अधिकार को दोबारा देने के लिए, हमें दोबारा प्राप्त करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया है और उन्हें हमें एक राज्य बनाया करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ा है और हम पढ़ते भी हैं। और आज हमें कुछ और बात इसी सिलसिले में सीखना है। इस परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य किसके लिए, उसकी विधियां क्या है, परमेश्वर के राज्य कहां पाए जाते हैं, इस प्रकार की बातों को आज हम सीखेंगे। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह
मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 33 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। तो प्रभु यीशु अपने पीछे, देखिए ध्यान से सुने, पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, क्या करो, स्वर्ग राज्य आप पहुंचा है, मन फिराओ, आसमान की बादशाहत आप पहुंचा है, आपको तौबा करना है। अब लोगों से कहते हैं पहले उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो हर एक मानव जाति को परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। परमेश्वर के राज्य है तो हमें इस वचन में क्या समझ आता है, परमेश्वर है और परमेश्वर के राज्य भी है। हमें खोज करना है, हमें सोचना है, हमें पाना है ये परमेश्वर के राज्य कहाँ है। कितनी अच्छी बात है। तो प्रत्येक लोग आज परमेश्वर के वचन सुनने वालों को हमेशा ये सोचना, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में हूं या मैं शैतान के राज्य में हूं, क्या मैं रोशनी में चल रहा हूं या मैं अंधकार में चल रहा हूं, क्या मैं आजाद हूं या मैं बंधन में हूं, क्या मैं अनुग्रह में हूं या मैं श्राप में हूं। इस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन के अंदर अपने आप को जांचना और हमें बढ़ना है। आप ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, प्रभु यीशु कहता है आपको खोजना है। इसका मतलब है, वचन में क्या लिखा हुआ, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। तो हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। मुझे पता है हमारे भाई लोग, जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके विधियों को पालन किया है, उसके विधियों पर चलता है, उसकी पवित्र आत्मा से मामूर होकर उसके वचनों पर चलने वाले लोग परमेश्वर की राज्य पर चलता है। हम उसी पर बात बाद में करेंगे। लेकिन जितने लोग अभी तक राज्य में प्रवेश नहीं हुआ और अंधकार के राज्य में, यदि परमेश्वर के राज्य में नहीं है तो अंधकार के राज्य में। ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों को अभी अपने आप को जांचना, वेयर आई एम स्टैंडिंग, am I standing in the kingdom of God or I am standing in the kingdom of devil? There are two kingdoms. परमेश्वर के वचन के अंदर दो राज्य है, दो आराधना है, दो ईश्वर है, एक परमेश्वर एक शैतान लूसीफर। दो आराधना है, एक आत्मा और सच्चाई का, दूसरा में मालूम है दुनियादारी दिखावे की। एक परमेश्वर के वचन के आधार पर, एक आत्मा से भरपूर होकर, दूसरा दुष्ट के अधीनता में। इसी प्रकार सिस्टम चले आता है। आपको मालूम है, देखिए उत्पत्ति के पुस्तक में प्रलय के बाद, नूह के प्रलय के बाद में एक बुर्ज बनाया, एक टावर बनाया, बाबेल का टावर। आपको मालूम है क्या है, ये शैतान की किंगडम है, बाबिलोन। उसको बाबेल कहते हैं। बाबेल क्या कहता है, बाबेल जिस टावर को बनाए, आसमान तक एक ऊंचे एक टावर को बनाए, एक गुम्मट को बनाए और हम उसी पर चढ़ जाएं ताकि हम दोबारा धरती पर प्रलय के द्वारा नाश न हो। चलो, और हर मनुष्य, उस जमाने के मनुष्य मिलकर क्या कर रहा था, उसको बनाते गए, उसको बनाते गए। It was not the plan of God. वो खुदावंद की प्लानिंग नहीं था। ध्यान से सुने। So question, then whose plan was that? वो किसकी प्लानिंग थे?
खुदा ने क्यों भाषा में गड़बड़ी डाला और उनके काम को फ्लॉप किया, चौपट किया? खुदा ने उसी में गड़बड़ किया है, इसका मतलब वो खुदावंत की प्लानिंग नहीं था। खुदावंत क्या उन लोगों से नाराज हो रहे क्या? खुदावंत को इससे नाराजगी की बात नहीं है। खुदावंत ने कहा था तुम्हें धरती पर फैलना है। आदम से क्या बोला? फलो फूलो और धरती पर भर जाओ। भरने वाले लोग पाप कर कर फिर प्रलय के अंदर से मारा गया। फिर मानव जाति नहीं है, सिर्फ नूह के 3 बेटे और उनके परिवार रहे, तो उनको भी धरती के अंदर फैलना था। लेकिन ये लोग जब ये गुम्मट बनाता है तो वो क्या कहता क्या है? चलो हम क्या करेंगे, हम धरती पर अभी फैल न जाएं, बल्कि हम धरती पर बने रहने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा बुर्ज को बनाएं, एक बहुत बड़े टावर को बनाएं। आप उसकी 11वीं अध्याय निकाले, 11वीं अध्याय 3री आयत पढ़िए। 11वीं अध्याय 3री आयत, उत्पत्ति के पुस्तक 11वीं अध्याय 3री आयत। तो वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के डारे से काम लिया। हाँ। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। देखो, हम एक नगर और एक गुम्मट बनाए जिसकी चोटी कहां पहुंच जाए? आकाश से बातें करे। तो क्या प्लानिंग थे? आकाश में पहुंचने वाले एक गुम्मट। ये किसकी योजना थी? शैतान की योजना। शैतान के। क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है मनुष्य वहां पहुंचे? हाँ, परमेश्वर आया मनुष्य को लेकर जाने के लिए, लेकिन उसकी विधि होता है, उसकी तरीका होता है। शॉर्टकट मारने को परमेश्वर की वचन में नहीं सिखाता। आजकल बहुत सारे लोग शॉर्टकट मांगते हैं, छलांग मारते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए शॉर्टकट देखता है। There is no shortcut to enter in the kingdom of God rather than the Jesus Christ. यीशु मसीह के सिवा कोई शॉर्टकट नहीं है। स्वर्ग और धरती के बीच में मानव जाति को मिलाने वाले लिंग यीशु मसीह है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह धरती और आसमान के बीच में एक पहाड़ के ऊपर सलीब पर कुर्बान हुआ। आम तिमोथियों में पढ़ता है परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई भी एक है, अर्थात यीशु मसीह जो सलीब पर हमारे लिए मारा गया। और यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं द्वार हूं, आई एम द डोर, आई एम द डोर। मेरे सिवा और कोई, मेरे बिना और कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकेगा। पिता के पास जाने का रास्ता मैं हूं, स्वर्ग में जाने का रास्ता मैं हूं, अनंत जीवन में जाने का रास्ता मैं हूं। इसलिए इसने कहा आई एम द डोर, आई एम द वे, मैं द्वार हूं। किसके द्वार? परमेश्वर के राज्य के द्वार। आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। काय के मार्ग? 60-70 साल दुनिया में जीवित रहने के लिए मार्ग नहीं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के मार्ग। So listen carefully, Jesus is the only way to enter the heaven. Jesus is the only way to reach the Father. Jesus is the door to enter into the kingdom of heaven. No one else. दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया में हैं। इधर आ जाओ, हम लेके जाएंगे। बहुत सारे रिलीजियंस है, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे धर्म।
I want to say Jesus never came to establish a religion, but Jesus came to establish a relation between man and God. खुदावंद यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना के लिए नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह आया एक रिश्ते को कायम करने के लिए। पिता और मनुष्य के, स्वर्गीय पिता और मानव जाति के बीच में एक रिश्ते को कायम करने के लिए, एक रिश्ता बनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया है। विश्वास करने वाले प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। उसके आने से मैंने और आप उनके साथ रिश्ता जुड़ा गया है यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए आज हमें ये अधिकार मिला है, हम अब्बा बाप करके पुकार सके हैं। और परमेश्वर ने अब ये सीखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें राज्य बनाया। So you are the kingdom of God. आज आप परमेश्वर के राज्य। अभी परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती के यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना की सुसमाचार, हम चले वहां प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है परमेश्वर के राज्य के बारे में। जॉन चैप्टर 3 तीसरा अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 30 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। देखिए, परमेश्वर के राज्य को देखना है तो क्या करना है? किसी खानदान में पैदा होने से, किसी एजुकेशन प्राप्त करने से, थोड़ा दौलत जमा करने से, किसी की सिफारिश लेने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। That's the most important thing. If you want to see the kingdom of God, you have to be born again. इसलिए हम अपने आप को born again, किसी से पूछते आप कौन हो? हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन है तो फिर कहते हैं we are born again, हम नया जन्म पाए हुए लोग। क्योंकि सभी क्रिश्चियन born again नहीं है, वो born है लेकिन born again नहीं है। born again का मतलब क्या है? दोबारा जन्म लेना, नए सिरे से जन्म लेना, फिर से जन्म लेना। एक बार माता पिता की द्वारा हम जन्म लेते हैं, दुनिया में आते हैं, एक बार जन्म लेते हैं। लेकिन माता पिता के अलावा हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा, लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमें एक बार और जन्म लेना है। इसलिए यीशु मसीह उसकी 5वीं आयत में कहता है जल और आत्मा। पढ़िए 5वीं आयत पढ़िए, 3 के 5। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए you have to be born again with water and spirit. जल और आत्मा से आपको जन्म लेना जरूरी है, तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो पहले मैंने कहा एक जन्म लेना, दूसरा जन्म लेना। एक बार आपने जन्म लिया माता पिता के द्वारा, अब हमें दोबारा जन्म लेना जल और आत्मा से, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। यहां पर जो जल कहते हैं ना, यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर जो जल कहता है वो जल परमेश्वर की वचन है, जीवन जल की वचन है। क्योंकि 4 अध्याय के अंदर, यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर सामरी स्त्री आता है कुएं के पास पानी भरने के लिए।
तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यदि तू जानती तेरे से पानी मांगने वाला कौन है और तू मुझसे मांगती और मैं तुझे देते, तो तू फिर कभी यहाँ पानी लेने के लिए नहीं आना पड़ा। तो उसने क्या बोला? वो पानी मुझे दे ताकि मैं दोबारा यहाँ ना, हमें मालूम है। लेकिन यीशु मसीह वहां 14वीं आयत 4 की 14, 13 और 14, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, हाँ परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, हाँ, वह मैं उसे देने वाला पानी से जल से कोई प्यासा नहीं होगा। आगे, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। जो पीने वाले में, लेने वाले में एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। दुनिया की पानी हम पीते हैं, थोड़ी देर में हमारे प्यास खत्म हो जाता है, पानी खत्म। लेकिन प्रभु से जो पानी मिलेगा वो अपना प्यास बुझने के साथ साथ अपने अंदर से एक नई सोता निकलेगा। वो अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन की पानी बहता हुआ सोता होकर निकलता रहेगा। तो देखिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जीवन पाना जरूरी है, फिर से जन्म लेना जरूरी है। फिर से जन्म कैसे लेगा? जल और आत्मा से, यानी परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा। अब आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ ना? 7वें अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 7 की, हमें मालूम है 36 और 37वीं आयत में क्या पढ़ते हैं? 37 में 7:37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। देखिए, एक बार आप पिएगा तो आपके अंदर से नदियां निकलेंगी। ये कौन सी नदी है बाप रे? ये कौन सी पानी है बाप पिता? ये जीवन के वचन की नदी और पवित्र आत्मा की नदी। तो हम क्या कर रहे थे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, देखने के लिए नया जन्म पाना, प्रवेश करने के लिए नया जन्म को क्लैरिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, बताते हैं नया जन्म कैसे पाते हैं। क्योंकि वहां 4 आयत में लिखा हुआ, 3 के 4 में, क्या मैं बूढ़ा होने के बाद दोबारा मैं मेरे माँ की पेट में प्रवेश करके दोबारा जन्म लूं? ये नहीं हो सकता ना। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उसको सफाई से बताता है, तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना, तभी तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। किसी भी मनुष्य क्यों ना हो, दुनिया के अरबपति खरबपति कोई भी हो, किसी राष्ट्र के नेता हो, किसी धर्म की धर्मगुरु क्यों ना हो, किसी पंडित क्यों ना हो, किसी ऊंचे आलम क्यों ना हो, किसी बड़े राजा के परिवार में पैदा क्यों ना हो, नियम सबके लिए एक ही जैसा है। एक बार मेरे अनुभव से बता रहे, एक बार सऊदी अरब के अंदर मैं बाइबल स्टडी ले रहा था, मीटिंग के बीच में एक आदमी ने एकदम गुस्सा में आकर पूछा, एकदम गुस्सा में पूछा, क्या मदर तेरेसा स्वर्ग में नहीं जाएंगे? एक और सवाल, क्या महात्मा गांधी स्वर्ग में नहीं जाएंगे?
उनको भी नया जन्म लेना। अब आपको मालूम है प्रचार चल रहे हैं, कम से कम 50-60 लोग बैठे हैं, उस प्रचार के बीच में कोई सवाल जवाब होता नहीं, बाइबल स्टडी जैसे नहीं है। तो उसी के बीच में एक आदमी बम जैसे फटते हुए एकदम गुस्से में खड़े होकर पूछता है क्या हमारे मदर तेरेसा नहीं जाएंगे स्वर्ग में? क्या महात्मा गांधी नहीं जाएंगे? और आगे क्या बोला, जहां महात्मा गांधी नहीं जाएंगे, जहां मदर तेरेसा नहीं जाएंगे, हम भी उधर जाना नहीं चाहते हैं। ये एकदम आपको मालूम है, मैं एकदम स्तब्ध हो गया। मेरे ऊपर जो अनॉइंटिंग था थोड़ी देर के लिए म्यूट हो गया, एकदम नील हो गया, जीरो हो गया। क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मेरे वो अनॉइंटिंग जो प्रचार की वो एकदम स्टॉप हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन चंद मिनट के अंदर बाकी लोग सब परेशान हो गए, ये आदमी एकदम ऐसे कैसे बोल रहे। चंद मिनट के अंदर एकदम परमेश्वर की आत्मा मुझे ऐसे सामर्थ्य से भरा है और एकदम मुझे ऐसे हौसला दिया और वचन दिया। मैंने बोला मेरा प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस नामक यहूदियों के सरदार के सीने पर उंगली उठाकर सीधे से उससे कहा, जब तक तू नया सिरे से पैदा न हो, जब तक तू पानी और आत्मा से, जल और आत्मा से नया जन्म ना लो, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा करके मेरे यीशु मसीह ने कहा है। तो मैंने कहा दुनिया की किसी भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रवेश नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ। हुआ क्या मालूम है, जितने लोग बाकी बड़े सब ताली बजाना शुरू हो गया और इतनी उनके अंदर सामर्थ्य आया, क्योंकि ये नियम मेरा नहीं, ये किसी संस्था की नहीं है। दिस लॉ इज नॉट बिलोंग्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये नियम कानून किसी संस्था की नहीं है। ये नियम किसी राजाओं का नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं है। ये नियम किसका है? जिसका वो राज्य है, जिसका वो बादशाह है। उस बादशाह के हुक्म है ये। वो बादशाह नहीं है, वो बादशाहों की बादशाह है। वो एक साधारण रेलू पंजे राजा नहीं, बल्कि राजाओं का राजा है। उसी का नियम है। वो कहता है जब तक किसी मनुष्य नए सिरे से अर्थात पानी और आत्मा से जन्म ना ले, पानी और रूह से जन्म ना ले, वो खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, हरगिज ना होगा। तो खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने का क्वालिटी क्या है? यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। आपको नया सिरे से जन्म मिले। आपकी पीएचडी डिग्री का नहीं मांग रहे, आपकी पीएचडी डिग्री नहीं मांग रहे, आपका बैंक बैलेंस नहीं मांग रहे, आपकी जाति प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे हैं, आपकी और कोई बायोडाटा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, किसी का रिकमेंडेशन नहीं मांग रहे। सिर्फ एक ही रिकमेंड है, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। आपको नया सिरे से पैदा होना, तो ही आप खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होगा। अभी शॉर्टकट में जाने के लिए लोग बैठे हैं। लोग संतों को पकड़ते हैं, मीडिएटर को पकड़ते हैं। आपको समझ आया? कोई यूसुफ को पकड़ते हैं, कोई मैरी को पकड़ते हैं, कोई अंदोनी को पकड़ते हैं, कोई सेबास्टिन को पकड़ते हैं, कोई तेरेसा को पकड़ते हैं, कोई फिलोमिना को पकड़ते हैं। क्या मालूम किसी किसी को संत बनाकर रखा मीडिएटर। कहता हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। भैया तुम्हारे लिए कौन दुआ करे? तुम स्वयं दुआ करे। तुम्हें भूख लगेगा तो तुम्हें खाना है, तुम्हें बीमारी है तो तुम्हें दवाई लेना है, तुम्हें आशीष पाना है तो तुम्हें प्रार्थना करना है। हाँ, तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है,
उस टाइम पर कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे। धर्मजन की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। तो हमें से हर एक को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हमें परमेश्वर के वचन को अपनाना है, उसको विधियों पर चलना जरूरी है। ठीक है, अभी मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह फिर इसी विषय में एक और बात कहता है। उधर कहता है तुम्हारे 5 के 20, आपको पता है 5वें अध्याय में परमेश्वर के राज्य किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, मन के दिन उसको मिलेगा, है ना, ऐसे बातें हैं। 5 के 20 में पढ़ी है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यस, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम्हारे धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर, हेलो, आपको समझ आ रहे होंगे। आप उद्धार तो पाया है, ठीक है ना, आपने नया जन्म लिया है, साथ में आपको क्या चाहिए, धार्मिकता में बढ़ना है। इधर है बता रहे शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या है? आपको मालूम है शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या है? वो हर चीज के लिए दान देता, दाये की देता है, दसवां देता है, पुदीना के लिए, जीरा के लिए, सबके लिए क्या करता है? दसवां देता। कलाम में लिखा हुआ वो हर चीज के लिए उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई भी पुदीना होते कि नहीं, पुदीने का भी गट्टी बांधकर वो लोग भेंट लेके जाता है। हरी धनिया होता, कोतमीर होता, वो भी लेके जाता है, लहसुन भी लेके जाता, प्याज भी लेके जाता, जीरा भी लेके जाता, राई भी लेके, उसका भी लेके जाता है, अंडा होता उसी का भी लेके जाता, दूध हो तो वो भी लेके जाता है, अनाज हो तो वो भी लेके जाता है, पैसा हो तो वो भी लेके जाता है, फल फ्रूट हो वो भी लेके जाता है। हर चीज के लकीर के फकीर, एक ही शब्द में आप समझ आएंगे, बिल्कुल नाप तोल कर। फरीसियों और शास्त्रियों हर बात के लिए क्या करता है? दसवां देता है और धार्मिकता के काम करता है। इधर लिखा हुआ है उनके धार्मिकता के काम करता है, और यहां पर कहता है तुम्हारे धार्मिकता के काम फरीसियों, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हो। इसका मतलब फरीसियों और शास्त्रियों जितनी धार्मिकता के कार्य करेगा, अपनी भाषा में पुण्य के काम करेगा, दान धर्म के काम करेगा, उससे भी बढ़कर हमें करना है। यदि ना करे तो तुम परमेश्वर के राज्य में शायद को ध्यान से पढ़ने का, ध्यान से पढ़ने का। आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपके धार्मिकता के काम फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता के काम से भी बढ़कर हमें करना जरूरी है। और 7वें अध्याय उसकी 21वीं आयत पढ़िए। 7वें अध्याय और उसकी 21वीं आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हे प्रभु कर कर कहने वाला हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलने वाले वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा।
स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा? जो पिता की इच्छा को पूरी करता है वो ही प्रवेश करेगा। उस आयत को आपने नोट किया हुआ? मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय 21वीं आयत। इन वचनों को आपको ध्यान में रखिएगा, वचनों को भूलना नहीं। 7 का 21, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरी करना है। स्वर्गीय पिताओं की इच्छाओं को पूरी करना है ना। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। आपको समझ आएगा नहीं? हे प्रभु बोलने से, हर वक्त प्रभु प्रभु धन्यवाद 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 बोलने से स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। अब यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के जमाने में। लोग बोलेंगे मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन पढ़ लेता हूँ, मुझे मालूम है, मैं रोज वचन पढ़ता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं चलते फिरते भी करता हूँ, वचन पूरा मुझे याद है, प्रचार भी मालूम है, ये वचन उधर लिखा, वो वचन इधर लिखा, सब मालूम है, लेकिन उस पर चलेगा नहीं, उस पर चलेगा नहीं। लिखा हुआ है क्या है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमारे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे मन के अंदर एक ऐसा महान व्यक्ति का कहना याद आ रहे, और कोई नहीं, भारत की एक पूर्व प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्हें एक बार एक ऐसा स्टेटमेंट का, बहुत सारे बातों में से एक मैंने कहीं देखा, वो लिखा हुआ, मनुष्य धर्म के लिए लिखेगा, धर्म के बारे में लिखेगा, धर्म के लिए लड़ेगा झगड़ेगा, धर्म के लिए मरेगा मारेगा, लेकिन धर्म के कहे हुए राहों पर नहीं चलता। धर्म के लिए लोग मरने और मारने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म के विधियों पर चलने के लिए लोग तैयार नहीं। पहली बात, उनको मालूम नहीं क्या है धर्म, उसके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है यह भी नहीं मालूम। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता के वचन के विधियों पर चलता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होगा। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद है, जितने लोग उसके विधियों पर चलने के लिए जो प्रकाश मिला है। हम ये नहीं कहते मैं विधियों पर चलकर बिल्कुल पहुंच गया हूं, नहीं, हमारी कोशिश यही है, भले हमारे कदम फिसलते हैं, ये राह इतनी चौड़ी नहीं है, नाश की ओर जाने वाले मार्ग चौड़ी है, उधर से जाने वाले बहुत हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य की ओर जाने वाले मार्ग सकड़ा है, सकरा मार्ग है, और उसी में से जाने वाले लोग भी थोड़े हैं। इतना आसान नहीं है जैसे ओलंपिक जैसे हम दौड़कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। थोड़ी कठिनाइयां हैं, थोड़ी परेशानियां हैं, थोड़ी सी मुसीबतें हैं, थोड़ी सी तकलीफें हैं, लेकिन उसके अंत अनुग्रहित होगा, आनंद होगा और आनंद जीवन होगा। अभी आत्मिक जगत पर लोग वचन पर चलने को पसंद नहीं करता। वो ये सोचते हैं हम स्वर्ग में बैठा है। प्रेरित पौलुस अपनी दौड़ के बारे में फिलिपियों में लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कहता मैंने पकड़ लिया, मैं ये नहीं कहता मैंने पकड़ चुका हूं, बल्कि मैं यही कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं भी पकड़ सकूं। मैं इसलिए दौड़ता हूं ताकि मैं भी पकड़ सकूं। प्रेरित पौलुस जैसे जो भक्त सब कुछ छोड़कर प्रभु के सलीब उठाकर चल पड़े, प्रभु यीशु मसीह को रूबरू देखा है और परमेश्वर का डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ है।
तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। परमेश्वर के हृदय की बातों को 14 पुस्तक में लिखकर हमें दिया है। उस पौलुस कहता है, मैं ये नहीं कहता मैं पकड़ चुका हूं, लेकिन मैं इस कोशिश में दौड़ता हूं ताकि मैं भी उसे पकड़ सकूं। जब उसकी मृत्यु नजदीक आया, तब वो फिलिपियों की पत्री में, जो फिलिपियों की रोम के कारागृह से, रोम के जेल से फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखता, कहता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, अब वो धार्मिकता के मुकुट मेरे लिए रखा गया है। तो मैं ये कह रहा हूं, हम लोग अच्छी दौड़ नहीं दौड़ा, अभी दौड़ में हैं। हम अच्छी कुश्ती नहीं लड़ा, लड़ने में है। कभी अक्सर हम हार जाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर हमें सचेत करता है, वी हैव टू फाइट ए गुड फाइट। हारने वाले युद्ध नहीं, जीतने वाला युद्ध है। हमारे मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। एफएससी 6 अध्याय उसके 13वें आयत से, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारे मल्ल युद्ध भाइयों से और बहनों से नहीं, हमारे मल्ल युद्ध अड़ोस पड़ोसियों से नहीं, हमारे युद्ध दूसरा जातियों से नहीं, हमारा युद्ध अड़ोस पड़ोस के देश वालों से नहीं, हमारे युद्ध जातिवाद के पीछे नहीं। हमारा युद्ध किसके साथ है? पढ़िए, शायद से पढ़ो। इसलिए प्रभु में हाँ। और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, से जो आकाश में है। जो आकाश में है। ध्यान से सुने, कभी भी किसी भाई और बहन के खिलाफ हमें लड़ना नहीं। ऐसे कोई लड़ने को आएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा? एक गाल पर मारे, दूसरा गाल भी दिखाए। तेरे दुश्मन को भूख लगे, उसको खाने को दे। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार रखो। लेकिन हमें एक युद्ध है, वो लहू और मांस से नहीं, बल्कि प्रधानों से, अधिकारियों से, इस अंधकार की दुनिया की हाकिमों से, दुष्टता की उस आत्मिक फौजों से जो आसमानों में रहते हैं। इसलिए उनके साथ लड़ने के लिए परमेश्वर के हथियार को बांधना है। दुनिया की हथियार से कोई कुछ नहीं, दुनिया की बंदूक उनको लगेगा नहीं। परमेश्वर के हथियार को बांधना है। नीचे लिखा हुआ परमेश्वर के हथियार क्या क्या है, पढ़िए। उसके नीचे परमेश्वर के क्या हथियार है, वो भी थोड़ा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन का सामना करने के लिए परमेश्वर के हथियार को बांधना है। पढ़िए। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। परमेश्वर का हथियार, सत्य की कमर कसने का हथियार, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, झिलम जो धार्मिकता का है हमें पहनना है। और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के, पावों में जूते जो सुसमाचार की तैयारी का है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ढाल जो है वो विश्वास का है, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, आपके सिर को बचाने के लिए उद्धार का टोप चाहिए, और आत्मा की तलवार चाहिए। वो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर के वचन है। आगे, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना।
और विनती करते रहो और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखो, तो एक युद्ध है यहाँ पर, उस युद्ध में हमें जीतना है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। हमें परमेश्वर के राज्य से गिराने के लिए शैतान बागे एदन में आया, उन्हें फुसलाकर गलत काम करवाने के कारण क्या है? ताकि परमेश्वर के राज्य से उन्हें बाहर कर दो, एक ही है, और कुछ नहीं था। परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिया। अब हमें दोबारा प्रवेश करना है। परमेश्वर ने दोबारा राज्य हमारे लिए वादा किया है, परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। शैतान की लड़ाई अभी भी चलता है। ये नहीं समझने का मैंने उद्धार पा लिया, मैंने नया जन्म पा लिया, मैं प्रार्थना करता हूँ, आराधना करती हूँ, मैं वचन सुनता हूँ, मैं वचन प्रचार करती हूँ, इसलिए शैतान मुझे कुछ नहीं करेगा। ये नहीं सोचने का, क्योंकि शैतान कभी आराम नहीं करता, वो 24 घंटे काम करते रहते हैं। हम आराम करते हैं, हम सो जाते हैं, हम टाइम टेबल पर वचन पढ़ते हैं, लेकिन शैतान ऐसा नहीं, वो 24 घंटे घूमते फिरते रहता है। और फाड़ने वाले शेर की मानिंद दहाड़ते हुए वो घूमता फिरता है ताकि वो किसको फाड़ खाओ। शैतान घूमते फिरते रहता है ताकि उसका एक ही सोच है, ये लोग दोबारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करें, इसलिए लालच डाल देते हैं, गलत लालच डाल देते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, परमेश्वर की वचन से हटाते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई पर चलने नहीं देते हैं, अपनी स्वयं की बुद्धि पर चलने देते हैं, अपनी सोचों पर चलने, इसलिए मन को अक्कड़ कर देते ताकि परमेश्वर की विधियों पर ना चले, अपनी बुद्धि पर चलते हैं, अपनी अक्कड़पन पर चलता है। सरासर ये परमेश्वर के काम नहीं बल्कि शैतान की काम है। उसका एक ही सोच है ताकि आपको बर्बाद करे, आपको नष्ट करे और परमेश्वर के राज्य में से आपको खत्म करे और आपको धक्का कर शैतान की राज्य में अर्थात आग और गंधक की झील में आपको धक्का दिया जाए। इसलिए आज परमेश्वर का संदेशा, परमेश्वर के विधियों पर चले, उसके आज्ञाओं पर चले, उसके वचनों पर बने रहे, उसकी धार्मिकता को करते जाए, उसका विधियों पर चलते जाए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की राज्य में हमें प्रवेश करना है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं 2-3 बात कहा। क्या है? हमें पहले ढूंढना है। नंबर 1, हमें ढूंढना है। पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य को, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना, ढूंढना है। खोज करेंगे तो आपको मिलेगा। नंबर 2 क्या है? आपको धार्मिकता के काम शास्त्रियों और फरीसियों से भी बढ़कर अव्वल नंबर पर आपको पहुंचना है। तीसरा क्या पढ़ा आपने? जल और आत्मा से जन्म लेना है। आमीन, हालेलुया। चौथी बात आपने क्या पढ़ा? पिता के इच्छा को पूरी करना है। आज हमने 4 बात सीखे ना। ये 4 बात को हमने सीखा है। आमीन। इसके आगे है, हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो हमें आज ये बात को समझना है, परमेश्वर की वचन पर में चले, उसके विधियों पर चले, उसके आत्मा की अगुवाई पर चले और उसकी धार्मिकता के काम को करते जाएं, उसके राज्य को ढूंढे, उसकी धार्मिकता को ढूंढे। अच्छा, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की ढूंढो, लिखा ना। राज्य के बारे में समझ आ गया, परमेश्वर के राज्य कहाँ है, कैसा है, कैसे प्रवेश करूं, तो हमें पता लगेगा हमें जल और आत्मा में जन्म लेना है। अब धार्मिकता की बात आया, ठीक है ना।
एक उदाहरण बताकर प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय में आइएगा। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय की 13वीं आयत से जब हम पढ़ेंगे, है ना, जहां प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा की बात आता है। आप उस आयत को थोड़ा पढ़िए। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे हम्म। यूहन्ना के पास हाँ। उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, हाँ। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है हाँ। और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, हाँ। अब तो ऐसा ही होने दे, अब ध्यान से सुनो, अब तो ऐसा होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को फिर से इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। इसी रीति से सभी धार्मिकता को पूरी करना उचित है। तो धार्मिकता को कैसे हम पूरी करेंगे? धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं तब प्रभु यीशु मसीह कहता है यह परमेश्वर का धार्मिकता है। बपतिस्मा लेना परमेश्वर की धार्मिक, आपको समझ आ गई कि नहीं? प्रभु यीशु कहता है बपतिस्मा लेने के टाइम पर यूहन्ना मना कर रहे, नहीं, तुम मेरे हाथ के नीचे नहीं, मुझे तेरे हाथ के नीचे लेना। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है अब तो ऐसा ही होने दो, इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना। तो धार्मिकता क्या है? धार्मिकता परमेश्वर की इच्छाओं को, विधियों को पूरा करना धार्मिकता है। उदाहरण में एक है जो पहले हमने पढ़ा, जल और आत्मा से जन्म लेना, और अभी हमने देखा बपतिस्मा लेना, वो भी धार्मिकता है। और हम यूहन्ना की सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग को उपदेश करता हुआ तुम्हारे पास आया। यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग को उपदेश करते हुए, इंग्लिश में ऐसा है, जॉन केम टू प्रीच द वे ऑफ राइचसनेस। यूहन्ना क्या लेके आया? धार्मिकता के मार्ग को प्रचार किया। हे सांप के औलादों, तौबा करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। इसका मतलब मन फिराओ, वो भी धार्मिकता की काम है। अधार्मिकता से बदलकर धार्मिकता में आने के लिए सचेत करते हुए, वार्निंग करते हुए, बयाबान में, जंगलों में परमेश्वर की आवाज बनकर यूहन्ना बपतिस्मा आए। हमारा टॉपिक है परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे। 4 बातें आज हमने सीखा है, उसको आपने नोट किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, आपका हृदय में लिखा होगा। उसको मनन कीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। कल हम इसके आगे हम सीख लेंगे। कल इससे आगे परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे और आशीष पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। यदि कोई हमारे वचन को सुनने वाले अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अभी तक उसकी विधियों को पालन किया नहीं है, अभी तक जल और आत्मा से दोबारा नया जन्म नहीं लिया है, अभी तक उसकी धार्मिकताओं को पूरा नहीं किया है, तो अभी मौका है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ आंखों को बंद करें। फादर, in the name of Jesus Christ, we come to the divine presence, Lord. Thank you, Lord, giving the wonderful message. Lord, we submit ourselves before you. एक खुदावंदा, जितने भी लोग तेरे वचन को सुना है, प्रत्येक को तू बरकत दे। यदि कोई अभी तक तुझे नजात हंदा कबूल नहीं किया है, खुदावंदा होने दे, उनके हृदय में कार्य कीजिए, धार्मिकता के काम में बढ़ने दीजिए।
खुदावंदा तुझे उद्धार करता ग्रहण कर कर अनंत जीवन में प्रवेश करे और नए सिरे से जन्म पाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। खुदावंदा प्रभु हालेलुया, तेरे विधियों पर चल सके, पिता के इच्छाओं को पूरा करने वाले बन पाए। प्रार्थना सुने जाने के लिए धन्यवाद। We give you glory and honor to you. In Jesus' mighty name we pray. Thank you for watching. God bless you.